तो दोस्तों, साल था 2003 का, जब बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्मों में कहानी, गाने और स्टार्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। उसी समय एक ऐसी फिल्म आती है जिसने भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसे करने से पहले हर डायरेक्टर कहता, जिस मूवी का नाम था जजंतरम ममंतरम। तो हेलो मेरे क्रेजी फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब चंगासी। तो यारो, आप लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल लाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सीरीज टाइप का चालू किया है जिसमें हम फिल्मों के अनटोल्ड स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो कि आपने कहीं भी किसी भी यूट्यूबर से ना सुनी हो। तो ये इस सीरीज का पहला एपिसोड है। बाकी देखते हैं आप इसमें कितना प्यार दिखाते हैं, उसी तरीके से इस पे आगे काम करेंगे। बाकी आपको भी किसी मूवी के बारे में अनटोल्ड स्टोरी जाननी है तो मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जजंतरम ममंतरम साल 2003 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी मूवी थी। फिल्म में जावेद जाफरी ने आदित्य का किरदार निभाया था। कहानी में आदित्य एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाता है जहां रहने वाले लोग बहुत छोटे कद के हैं और इस दुनिया का नाम था सुंडी। और यहाँ पहुंचने के बाद आदित्य सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे इस छोटी सी दुनिया की एक लड़ाई का हिस्सा बन जाता है। इस दुनिया के लोगों को एक खतरनाक विलन से बचाने की जिम्मेदारी अपने जावेद जाफरी यानी कि आदित्य के ऊपर आ जाती है। और यहीं से शुरू होता है दोस्तों एक ऐसा एडवेंचर जिसमें एक नॉर्मल साइज इंसान और छोटे छोटे लोगों की पूरी दुनिया एक साथ दिखाई जाती है। कहानी का कॉन्सेप्ट सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसका असली चैलेंज कहानी लिखना नहीं था, इसका चैलेंज था इसे स्क्रीन पर दिखाना। 2003 में वीएफएक्स करना प्रेजेंट डे जितना आसान नहीं था। आज अगर किसी एक्टर को किसी इमेजिनरी कैरेक्टर के साथ बात करते हुए दिखाना हो तो ग्रीन स्क्रीन, मोशन कैप्चर, सीजीआई और एडवांस कंपोजिटिंग जैसी टेक्नोलॉजी आसानी से अवेलेबल है। लेकिन 2003 में सिचुएशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जजंतरम ममंतरम का बहुत बड़ा हिस्सा विजुअल इफेक्ट्स पर डिपेंड करता था। जावेद जाफरी ने बाद में फिल्म के 20 साल पूरे होने पर बताया था कि उन्होंने फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा ब्लू स्क्रीन के सामने शूट किया था। यानी जिस दुनिया को हम फिल्म में देखते हैं, शूटिंग के दौरान वो दुनिया उनके सामने मौजूद ही नहीं थी। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपके सामने कोई एक्टर नहीं है, आपको उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर रिएक्ट करना है, आपको उसकी हाइट का अंदाजा भी नहीं है और आपको डायलॉग ऐसे बोलना है जैसे सामने सच में कोई इंसान खड़ा हो। आज के एक्टर्स के लिए भी ये मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन उस समय ये और भी बड़ी चुनौती थी। यहाँ तक कि अपने जावेद जाफरी यानी कि आदित्य को माचिस की तीलियों से बात करनी पड़ती थी। जावेद जाफरी ने बताया था कि कई सीन्स में छोटे कैरेक्टर्स की जगह मैच स्टिक्स और दूसरी छोटी ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि कैरेक्टर किस हाइट और किस पोजीशन पर खड़ा है। मतलब कैमरे के सामने जावेद जाफरी पूरी सीरियसनेस के साथ एक्टिंग कर रहे थे और सामने कोई छोटा इंसान नहीं बल्कि एक माचिस की तीली। सोचिए अगर डायरेक्टर कहे अब इस कैरेक्टर को देखकर इमोशनल डायलॉग बोल और आपके सामने कैरेक्टर की जगह सिर्फ एक मैच स्टिक्स रखी हो, तो एक्टर के लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन यही चीज जजंतरम ममंतरम की शूटिंग को इतना अनयूजुअल बनाती है। जावेद जाफरी ने 20 साल बाद इस फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए बताया कि एक सीन में उन्हें अपने कंधे पर रखी हुई मैच स्टिक्स की तरफ देखकर डायलॉग डिलीवरी करनी पड़ी थी, क्योंकि बाद में वीएफएक्स की मदद से वहाँ छोटा एक्टर दिखाई देना था। आज ये बात सुनने में मजेदार लगती है, लेकिन एक्टर के पर्सपेक्टिव से देखिए तो ये बहुत सीरियस एक्टिंग चैलेंज था। आपको अपनी आंखों की डायरेक्शन, बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग और रिएक्शन सब कुछ पहले से ही इमेजिन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता ही नहीं होता कि फाइनल सीन कैसा दिखने वाला है। ऐसा नहीं था कि जावेद जाफरी ने हर सिंगल सीन अकेले ब्लू स्क्रीन के सामने शूट किया। कुछ सीन में प्रैक्टिकल शूटिंग भी की गई थी। खासकर क्लाइमैक्स में झामुंडा का किरदार निभाने वाले जोए फर्नांडिस के साथ काम करना कंपैरेटिवली आसान था, क्योंकि उनका फिजिकल स्केल जावेद जाफरी के करीब था। लेकिन बाकी छोटे कैरेक्टर्स के साथ काम करते समय जावेद को काफी हद तक इमेजिनेशन पर डिपेंड करना पड़ा। यानी एक ही फिल्म में प्रैक्टिकल एक्टिंग और विजुअल इफेक्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुमित्रा रनादे, और जावेद जाफरी के बारे में तो रनादे की सोच काफी क्लियर थी। उन्होंने बाद में बताया कि आदित्य के कैरेक्टर के लिए उन्हें जावेद जाफरी के अलावा किसी और की कल्पना करना ही मुश्किल हो गया था। ये कास्टिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि आदित्य का कैरेक्टर सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं था, उसमें कॉमेडी, इनोसेंस, फिजिकली और एक्सैजरेटेड एक्सप्रेशंस सब कुछ चाहिए था, और जावेद जाफरी इन क्वालिटीज के लिए काफी सूटेबल थे। अब आते हैं उस चीज पर जिसने फिल्म को फाइनेंशियली लेवल पर काफी रिस्की बना दिया, वीएफएक्स। जब फिल्म शुरू हुई थी तब शायद मेकर्स को अंदाजा नहीं था कि विजुअल इफेक्ट्स का काम इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, फिल्म की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म का रिपोर्टेड बजट लगभग 8.5 करोड़ से 10 करोड़ का था।
आज शायद 8.5 करोड़ 10 करोड़ सुनने में ज्यादा ना लगे, लेकिन 2003 के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रकम थी। फिल्म की कहानी ऐसी थी जिसमें वीएफएक्स को सिर्फ एक दो सीन्स में नहीं बल्कि पूरी विजुअल वर्ल्ड को बनाने के लिए इस्तेमाल करना था। यानी अगर इफेक्ट्स अच्छे नहीं आते तो पूरी फिल्म का इल्यूजन टूट सकता था। और फिर आया सबसे बड़ा झटका, बॉक्स ऑफिस। जजंतरम ममंतरम 30 मई 2003 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने लगभग 3.65 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किया और इंडिया ग्रॉस करीब 5.70 करोड़ दर्ज किया गया। यानी जिस फिल्म को बनाने में लगभग 8.5 करोड़ से 10 करोड़ का बजट लगा था, और यही वजह है कि उस समय फिल्म को कमर्शियल सक्सेस नहीं मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज इस फिल्म को अलग नजर से लोग देखते हैं। कई फिल्मों के साथ ऐसा होता है कि रिलीज के समय ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन समय बीतने के बाद वही फिल्म लोगों को इंटरेस्टिंग लगने लगती है। और जजंतरम ममंतरम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज जब हम पीछे मुड़कर 2003 की फिल्मों को देखते हैं और सोचते हैं कि उस समय इंडियन फिल्म मेकर्स किस लेवल की टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे थे, तो जजंतरम ममंतरम काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बन जाती है, क्योंकि फिल्म परफेक्ट नहीं थी। उसके वीएफएक्स आज के स्टैंडर्ड्स के मुकाबले पुराने लग सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस समय किसी ने इतना एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत तो की थी। एक और खास बात इस मूवी की ये थी कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाई गई। पहली नजर में जजंतरम ममंतरम एक छोटी बच्चों की फैंटेसी मूवी जैसी लग सकती है, लेकिन उसके अंदर एडवेंचर, कॉमेडी, एक्शन और फैंटेसी का कॉम्बिनेशन था, और जावेद जाफरी का एक अलग पर्सनैलिटी देता है। उनका फिजिकल कॉमेडी स्टाइल और एक्सजरेटेड एक्सप्रेशंस फिल्म के फैंटेसी टोन के साथ काफी नेचुरली फिट होते हैं। और यही वजह है कि आज भी जिन लोगों ने बचपन में ये फिल्म देखी थी, उनके लिए इसकी कई सीन्स नॉस्टैल्जिक है। अगर जजंतरम ममंतरम आज के समय में बनाई जाती तो कैसी होती? आज फिल्म मेकर्स के पास फोटो रियलिस्टिक सीजीआई है, एक्टर्स के पास वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, मोशन कैप्चर है, एडवांस कंपोजिटिंग है, एआई असिस्टेड विजुअल टूल्स है, और सबसे बड़ी बात, आज ऑडियंस भी बड़े स्केल की फैंटेसी फिल्मों की आदी हो चुकी है। और यही कॉन्सेप्ट आज बड़े बजट के साथ बनाया जाए, सुंडी की दुनिया को शायद एक कंप्लीटली बिलीवेबल फैंटेसी यूनिवर्स बनाया जा सकता है। लेकिन साथ ही एक बड़ी बात याद रखनी चाहिए, आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है विजन। और 2003 में सौमित्रा रनाडे ने एक ऐसा विजन लेकर फिल्म बनाई थी जिसे एग्जीक्यूट करना आसान नहीं। अगर सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नजर से देखें तो फिल्म असफल थी, लेकिन फिल्म मेकिंग की नजर से देखें तो ये एक एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसी फिल्म जिसमें लीड एक्टर को कई बार इमेजिनरी कैरेक्टर्स के साथ एक्टिंग करनी पड़ी, एक ऐसी फिल्म जिसमें मैजेस्टिक्स एक एक्टिंग पार्टनर बन गई, और एक ऐसी फिल्म जिसने 2003 में भारतीय ऑडियंस को एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड दिखाने की कोशिश की। शायद उस समय टेक्नोलॉजी और ऑडियंस दोनों इस एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी तैयार नहीं थे। जब हम जजंतरम ममंतरम को देखते हैं तो उसे सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म कह देना शायद उसके साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि कुछ फिल्मों की असली कीमत उनके बॉक्स ऑफिस पे डिपेंड नहीं करता, उनके आइडिया और उनके पीछे की मेहनत से पता चलती है। और जजंतरम ममंतरम ऐसी ही फिल्म में से एक है। और जजंतरम ममंतरम की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जजंतरम ममंतरम का कोई भी मीनिंग नहीं है। बस इतना ही जानो, इसके बाद आप गूगल करके भी देख लोगे तो भी आपको इसका मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने बचपन में जजंतरम ममंतरम देखी थी तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको उसका कौन सा सीन, कौन सा एक्शन, कौन सा कॉमेडी अच्छा लगा था। और अगर आपको ऐसी ही पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की अनसुनी बातें, मेकिंग स्टोरीज और अननोन फैक्ट्स पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस क्रेजी वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वॉच माय अदर वीडियोज।